नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। हम धर्म क्यों मानते हैं? यह सवाल केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। धर्म मानव जीवन का आधार रहा है। चाहे वह भारत हो, यूनान हो, मिस्र हो या कोई भी सभ्यता, हर जगह धर्म की जड़। यह सवाल केवल धार्मिक नहीं बल्कि पहली भूमिका। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। हम धर्म क्यों मानते हैं? यह सवाल केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। धर्म मानव जीवन का आधार रहा है। चाहे वह भारत हो, यूनान हो, मिस्र हो या कोई भी सभ्यता, हर जगह धर्म की जड़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर इंसान को धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसे अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। 2. मानव इतिहास और धर्म की शुरुआत। आदिकाल में इंसान प्रकृति से डरता था। बिजली गिरना, तूफान आना, भूकंप, मौत, इन सबको वह समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो यह सब कर रही है। धीरे धीरे इंसान ने पूजा पाठ, बलि और अनुष्ठान शुरू किए। यही धर्म का प्रारंभिक रूप था। इसका मुख्य कारण था भय और सुरक्षा की तलाश। 3. धर्म और जीवन का उद्देश्य। हर इंसान के मन में कुछ सवाल होते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों का उत्तर विज्ञान पूरी तरह नहीं दे पाया है, लेकिन धर्म ने हमेशा इनका जवाब देने की कोशिश की है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष, बौद्ध धर्म में निर्वाण, ईसाई धर्म में स्वर्ग, इस्लाम में जन्नत, यह सब जीवन के उद्देश्य और मृत्यु के बाद की आशा को दर्शाते हैं। 4. धर्म और समाज। धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक जरूरत भी है। धर्म लोगों को जोड़ता है, त्योहार, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान समाज लाते हैं। धर्म नैतिक नियम देता है, जैसे सच बोलना, चोरी न करना, दया करना, सेवा करना। अगर धर्म न होता तो समाज में अनुशासन और सदाचार की कमी हो सकती थी। धर्म के कारण ही सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। 5. धर्म और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इंसान जब दुख, कठिनाई या असुरक्षा में होता है, तब धर्म एक मानसिक सहारा देता है। प्रार्थना करने से, पूजा करने से या ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। धर्म इंसान को यह भरोसा दिलाता है कि कोई तो है जो हमारा ख्याल रखता है। यही कारण है कि मुश्किल समय में इंसान धर्म की ओर भागता है। 6. धर्म और परंपरा। हम धर्म इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। परिवार, समाज और संस्कृति हमें धर्म से जोड़ते हैं। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में धर्म की भूमिका होती है। धर्म हमारी पहचान और संस्कृति को बनाए रखने का साधन है। 7. धर्म और आत्मज्ञान। कुछ लोग धर्म को केवल रीति रिवाज तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे आत्मज्ञान का मार्ग मानते हैं। संत कबीर, बुद्ध, ओशो, आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने धर्म को आंतरिक खोज बताया है। उनके अनुसार धर्म का असली उद्देश्य है अपने मन को समझना, आत्मा को पहचानना और अंत में मुक्ति या ज्ञान प्राप्त करना। 8. धर्म की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाएं। धर्म के बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं। यह लोगों को जोड़ता है। यह जीवन में आशा, शांति और नैतिकता लाता है। ये संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी धर्म का दुरुपयोग भी होता है। लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। धर्म के नाम पर झगड़े और हिंसा भी होती है। इसलिए हमें धर्म के सकारात्मक पहलुओं को अपनाना चाहिए और अंधविश्वास से बचना चाहिए। 9 निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि धर्म केवल पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन की गहरी जरूरत है। डर, आशा, नैतिकता, समाज और आत्मज्ञान, सब में धर्म हमारी मदद करता है। हम धर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि यह हमें सहारा, दिशा, पहचान और शांति देता है। लेकिन असली धर्म वह है जो हमें सत्य, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। यही धर्म का सार है। भाग 1, धर्म की शुरुआत और इतिहास। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो पाएंगे कि धर्म इंसान के साथ ही पैदा हुआ। आदिकाल का इंसान प्राकृतिक शक्तियों से डरता था। बिजली गिरना, तूफान आना, मौत होना, यह सब उसे डराते थे। वह सोचता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो यह सब करती है। इसी वजह से उसने पूजा पाठ, बलि और अनुष्ठान शुरू किए। यही धर्म का पहला रूप था।
धर्म ने इंसान को सुरक्षा और सहारा दिया। तो सबसे पहला कारण यह है कि धर्म इंसान के भय और असुरक्षा का उत्तर है। भाग 2, जीवन के बड़े सवाल और धर्म। दोस्तों, हर इंसान के मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्यों पैदा किया गया है? मौत के बाद क्या होगा? विज्ञान अभी इनका पूरा उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन धर्म ने हमेशा जवाब देने की कोशिश की है। हिंदू धर्म ने मोक्ष की बात की, बौद्ध धर्म ने निर्वाण की, ईसाई धर्म ने स्वर्ग की और इस्लाम ने जन्नत की। यानी धर्म हमें जीवन का उद्देश्य देता है और मृत्यु के बाद की आशा भी। भाग 3, धर्म और समाज। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। धर्म लोगों को जोड़ता है। सोचिए, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये त्योहार सिर्फ पूजा नहीं है, ये समाज को एक साथ लाते हैं। धर्म हमें नियम और नैतिकता देता है, जैसे सच बोलना, चोरी न करना, दया करना। अगर धर्म न होता तो शायद समाज में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता। यानी धर्म समाज के लिए नैतिकता और एकता का स्तंभ है। भाग 4, धर्म और मनोविज्ञान। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। दोस्तों, जब इंसान कठिनाई में होता है, बीमार होता है, अकेला होता है, तब उसे सहारे की जरूरत होती है। धर्म वही सहारा बनता है। प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाने से इंसान को लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसका मनोबल बढ़ता है। यानी धर्म हमारे लिए मानसिक सहारा और आत्मबल है। भाग 5, परंपरा और संस्कार। हम धर्म इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यह हमारी परंपरा और संस्कार का हिस्सा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर धर्म हमारे साथ है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। हमारे परिवार, समाज और संस्कृति हमें धर्म से जोड़ते हैं। यानी धर्म हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भाग 6, आत्मज्ञान और धर्म। लेकिन दोस्तों, धर्म केवल रीति रिवाज नहीं है। कई संतों और महापुरुषों ने धर्म को आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। जैसे बुद्ध ने कहा, धर्म मतलब है जागना। कबीर ने कहा, माला फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। ओशो ने कहा कि असली धर्म है खुद को जानना। इसलिए असली धर्म का मतलब है अपने मन को समझना, आत्मा को पहचानना और जीवन के सत्य को जानना। भाग 7, धर्म के फायदे और नुकसान। अब सवाल आता है, क्या धर्म हमेशा अच्छा होता है? नहीं, धर्म के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे: धर्म समाज में एकता लाता है। यह नैतिकता सिखाता है। यह दुख के समय सहारा देता है। यह संस्कृति को बचाता है। नुकसान: कभी कभी लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। धर्म के नाम पर झगड़े और हिंसा भी होती है। लोग असली धर्म को भूलकर सिर्फ बाहरी रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म के सकारात्मक पहलू अपनाएं और नकारात्मक चीजों से बचें। कंक्लूजन, समापन। असल में धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। धर्म हमारे अंदर है, हमारे सत्य में, हमारे प्रेम में, हमारी करुणा में। इसलिए असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। यही धर्म का सार है। 8, भूमिका, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अचानक से ये सवाल पूछा जाए कि आप धर्म क्यों मानते हैं, तो क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे क्योंकि मेरे माता पिता ने सिखाया, कोई कहेगा क्योंकि यह मेरी संस्कृति है, और कोई कहेगा क्योंकि यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। असल में धर्म इतना आसान नहीं है। ये मनुष्य की सबसे पुरानी ज़रूरतों में से एक है। आज हम जानेंगे कि इंसान धर्म क्यों मानता है, इतिहास, समाज, मनोविज्ञान, संस्कृति और आत्मज्ञान, हर पहलू से। 2, धर्म की शुरुआत की कहानी। चलो चलते हैं हजारों साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था। उसके सामने बिजली कड़कती थी, तूफान आता था, भूकंप आता था। वह समझ नहीं पाता था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसे डर लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है। इसीलिए उसने उस शक्ति को खुश करने के लिए पूजा पाठ और बलि देना शुरू किया। यही धर्म का सबसे पहले के बाद क्या होगा? विज्ञान अभी इनका पूरा उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन धर्म ने हमेशा जवाब देने की कोशिश की है। हिंदू धर्म ने मोक्ष की बात की, बौद्ध धर्म ने निर्वाण की, ईसाई धर्म ने स्वर्ग की और इस्लाम ने जन्नत की। यानी धर्म
हमें जीवन का उद्देश्य देता है और मृत्यु के बाद की आशा भी। भाग 3। धर्म और समाज। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। धर्म लोगों को जोड़ता है। सोचिए, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये त्योहार सिर्फ पूजा नहीं है, ये समाज को एक साथ लाते हैं। धर्म हमें नियम और नैतिकता देता है, जैसे सच बोलना, चोरी न करना, दया करना। अगर धर्म न होता तो शायद समाज में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता। यानी धर्म समाज के लिए नैतिकता और एकता का स्तंभ है। भाग 4। धर्म और मनोविज्ञान। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। दोस्तों, जब इंसान कठिनाई में होता है, बीमार होता है, अकेला होता है, तब उसे सहारे की जरूरत होती है। धर्म वही सहारा बनता है। प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाने से इंसान को लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसका मनोबल बढ़ता है। यानी धर्म हमारे लिए मानसिक सहारा और आत्मबल है। भाग 5। परंपरा और संस्कार। हम धर्म इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यह हमारी परंपरा और संस्कार का हिस्सा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर धर्म हमारे साथ है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। हमारे परिवार, समाज और संस्कृति हमें धर्म से जोड़ते हैं। यानी धर्म हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भाग 6। आत्मज्ञान और धर्म। लेकिन दोस्तों, धर्म केवल रीति रिवाज नहीं है। कई संतों और महापुरुषों ने धर्म को आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। जैसे बुद्ध ने कहा, धर्म मतलब है जागना। कबीर ने कहा, माला फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। ओशो ने कहा कि असली धर्म है खुद को जानना। इसलिए असली धर्म का मतलब है अपने मन को समझना, आत्मा को पहचानना और जीवन के सत्य को जानना। भाग 7। धर्म के फायदे और नुकसान। अब सवाल आता है, क्या धर्म हमेशा अच्छा होता है? नहीं, धर्म के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे। धर्म समाज में एकता लाता है। यह नैतिकता सिखाता है। यह दुख के समय सहारा देता है। यह संस्कृति को बचाता है। नुकसान। कभी कभी लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। धर्म के नाम पर झगड़े और हिंसा भी होती है। लोग असली धर्म को भूलकर सिर्फ बाहरी रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म के सकारात्मक पहलू अपनाएं और नकारात्मक चीजों से बचें। कंक्लूजन, समापन। असल में धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। धर्म हमारे अंदर है, हमारे सत्य में, हमारे प्रेम में, हमारी करुणा में। इसलिए असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। यही धर्म का सार है। 8। भूमिका, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अचानक से ये सवाल पूछा जाए कि आप धर्म क्यों मानते हैं, तो क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे क्योंकि मेरे माता पिता ने सिखाया। कोई कहेगा क्योंकि यह मेरी संस्कृति है। और कोई कहेगा क्योंकि यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। असल में धर्म इतना आसान नहीं है। ये मनुष्य की सबसे पुरानी ज़रूरतों में से एक है। आज हम जानेंगे कि इंसान धर्म क्यों मानता है, इतिहास, समाज, मनोविज्ञान, संस्कृति और आत्मज्ञान हर पहलू से। 2। धर्म की शुरुआत की कहानी। चलो चलते हैं हजारों साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था। उसके सामने बिजली कड़कती थी, तूफान आता था, भूकंप आता था। वह समझ नहीं पाता था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसे डर लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है। इसीलिए उसने उस शक्ति को खुश करने के लिए पूजा पाठ और बलि देना शुरू किया। यही धर्म का सबसे पहला रूप था। यानी धर्म का जन्म हुआ भय और असुरक्षा से बचने की कोशिश से। 3। जीवन के सवाल और धर्म। फिर इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया। मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मौत के बाद क्या होगा? दोस्तों ने यही सवाल महात्मा बुद्ध ने भी किया था। जब उन्होंने देखा कि हर इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मरता है, तो उन्होंने धर्म की खोज शुरू की। और अंत में उन्हें मिला निर्वाण। धर्म हमें सिर्फ जीने के नियम नहीं देता, बल्कि जीवन का उद्देश्य और मृत्यु के बाद की आशा भी देता है। 4। धर्म और समाज कहानी के साथ। धर्म का एक बड़ा काम है समाज को जोड़ना। सोचिए, अगर समाज में कोई नियम न होते तो कैसा अराजकता होती। रामायण में एक प्रसंग आता है। राम वनवास में थे, तब भी ऋषि मुनि उनसे मिलते थे, क्योंकि राम धर्म का पालन करते थे। उनके लिए धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना था।
धर्म समाज को एक नैतिक ढांचा देता है। त्योहार जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। 5. धर्म और मनोविज्ञान अनुभव की कहानी। दोस्तों, एक साधारण उदाहरण देता हूँ। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो अक्सर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे चले जाते हैं। वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं और अजीब सी शांति मिलती है। यह शांति कहाँ से आती है? असल में यह हमारे मन की आस्था से आती है। धर्म हमें अंदर से यह भरोसा देता है कि सब ठीक होगा, कोई है जो हमारा सहारा बनेगा। यानी धर्म इंसान को मानसिक ताकत और आशा देता है। छठा, धर्म और परंपरा उदाहरण। हम में से ज्यादातर लोग धर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि यह हमें बचपन से सिखाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार धर्म से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जन्म पर नामकरण संस्कार, शादी में 7 फेरे, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। धर्म सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। 7वां, आत्मज्ञान और धर्म संतों के विचार। कबीर ने कहा था, माला फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। यानी असली धर्म बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ओशो कहते थे, धर्म का मतलब है खुद को जानना। बुद्ध ने कहा, धर्म का अर्थ है जागना। यानी धर्म का असली मकसद है आत्मज्ञान और मुक्ति, खुद को पहचानना और सत्य तक पहुंचना। 8. धर्म के फायदे और नुकसान। धर्म के कई फायदे हैं। यह समाज में एकता लाता है। यह नैतिकता और सदाचार सिखाता है। यह मुश्किल वक्त में सहारा देता है। यह हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलता है। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं। असली धर्म की जगह लोग बाहरी रिवाजों में उलझ जाते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा सिखाए। इसलिए हमें धर्म के अच्छे पहलुओं को अपनाना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। 9वां निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने समझा कि इंसान धर्म क्यों मानता है। कभी डर की वजह से, कभी आशा की वजह से, कभी समाज की वजह से और कभी आत्मज्ञान की खोज में। असल में धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। धर्म हमारे अंदर है, हमारे सत्य में, हमारे प्रेम में, हमारी करुणा में। असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। यही धर्म का सार है। 1. धर्म और डर की मनोविज्ञान, फियर साइकोलॉजी। इंसान जब अंधेरे जंगल में होता है तो हल्की सी आवाज से भी डर जाता है। यही डर उसे किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि धर्म का सबसे पहला कारण भय है। उदाहरण, आदिवासी लोग अब भी जंगल, पहाड़ और नदियों को देवता मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी। 2. धर्म और आशा, होप फैक्टर। जब इंसान बीमार होता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब वह मंदिर या दरगाह जाता है। जब जीवन में सब कुछ टूट जाता है, तब इंसान हाथ जोड़ता है, हे भगवान, मदद करो। यह आशा ही धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। एक किसान था जिसकी फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी, लेकिन हर साल वह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, जब भगवान तुम्हारी सुनते ही नहीं तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? किसान ने कहा, मैं इसलिए जाता हूं ताकि मेरा विश्वास टूटे नहीं, क्योंकि यही विश्वास मुझे अगले साल फिर खेती करने की हिम्मत देता है। 3. धर्म और नैतिकता, मोरालिटी एथिक्स। धर्म इंसान को नियम देता है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। धर्म यह भी सिखाता है कि सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला करो। उदाहरण, इस्लाम में ज़कात, दान करना, हिंदू धर्म में अन्नदान, ईसाई धर्म में चैरिटी। 4. धर्म और सामाजिक एकता, सोशल बॉन्डिंग। त्योहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दीपावली पर दिए, ईद पर सेवियां, क्रिसमस पर केक, सब लोगों को जोड़ते हैं। धर्म इंसान को अकेला नहीं रहने देता, समाज में भाईचारा और सहयोग पैदा करता है। यहाँ आप कह सकते हैं, सोचिए अगर धर्म न होता तो इतने सारे त्योहार, संस्कार और सामाजिक रस्में भी नहीं होती। शायद इंसान एक दूसरे से इतना जुड़ा भी न होता। 5वां, धर्म और परंपरा, ट्रेडिशन कल्चर। धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत में के बाद क्या होगा?
विज्ञान अभी इनका पूरा उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन धर्म ने हमेशा जवाब देने की कोशिश की है। हिंदू धर्म ने मोक्ष की बात की, बौद्ध धर्म ने निर्वाण की, ईसाई धर्म ने स्वर्ग की और इस्लाम ने जन्नत की। यानी धर्म हमें जीवन का उद्देश्य देता है और मृत्यु के बाद की आशा भी। भाग 3। धर्म और समाज। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। धर्म लोगों को जोड़ता है। सोचिए, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये त्योहार सिर्फ पूजा नहीं है, ये समाज को एक साथ लाते हैं। धर्म हमें नियम और नैतिकता देता है, जैसे सच बोलना, चोरी न करना, दया करना। अगर धर्म न होता तो शायद समाज में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता। यानी धर्म समाज के लिए नैतिकता और एकता का स्तंभ है। भाग 4। धर्म और मनोविज्ञान। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। दोस्तों, जब इंसान कठिनाई में होता है, बीमार होता है, अकेला होता है, तब उसे सहारे की जरूरत होती है। धर्म वही सहारा बनता है। प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाने से इंसान को लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसका मनोबल बढ़ता है। यानी धर्म हमारे लिए मानसिक सहारा और आत्मबल है। भाग 5। परंपरा और संस्कार। हम धर्म इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यह हमारी परंपरा और संस्कार का हिस्सा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर धर्म हमारे साथ है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। हमारे परिवार, समाज और संस्कृति हमें धर्म से जोड़ते हैं। यानी धर्म हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भाग 6। आत्मज्ञान और धर्म। लेकिन दोस्तों, धर्म केवल रीति रिवाज नहीं है। कई संतों और महापुरुषों ने धर्म को आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। जैसे बुद्ध ने कहा, धर्म मतलब है जागना। कबीर ने कहा, माला फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। ओशो ने कहा कि असली धर्म है खुद को जानना। इसलिए असली धर्म का मतलब है अपने मन को समझना, आत्मा को पहचानना और जीवन के सत्य को जानना। भाग 7। धर्म के फायदे और नुकसान। अब सवाल आता है, क्या धर्म हमेशा अच्छा होता है? नहीं, धर्म के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे। धर्म समाज में एकता लाता है। यह नैतिकता सिखाता है। यह दुख के समय सहारा देता है। यह संस्कृति को बचाता है। नुकसान। कभी कभी लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। धर्म के नाम पर झगड़े और हिंसा भी होती है। लोग असली धर्म को भूलकर सिर्फ बाहरी रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म के सकारात्मक पहलू अपनाएं और नकारात्मक चीजों से बचें। कंक्लूजन, समापन। असल में धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। धर्म हमारे अंदर है, हमारे सत्य में, हमारे प्रेम में, हमारी करुणा में। इसलिए असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। यही धर्म का सार है। 8। भूमिका, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अचानक से ये सवाल पूछा जाए कि आप धर्म क्यों मानते हैं, तो क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे क्योंकि मेरे माता पिता ने सिखाया। कोई कहेगा क्योंकि यह मेरी संस्कृति है, और कोई कहेगा क्योंकि यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। असल में धर्म इतना आसान नहीं है। ये मनुष्य की सबसे पुरानी ज़रूरतों में से एक है। आज हम जानेंगे कि इंसान धर्म क्यों मानता है, इतिहास, समाज, मनोविज्ञान, संस्कृति और आत्मज्ञान हर पहलू से। 2। धर्म की शुरुआत की कहानी। चलो चलते हैं हजारों साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था। उसके सामने बिजली कड़कती थी, तूफान आता था, भूकंप आता था। वह समझ नहीं पाता था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसे डर लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है। इसीलिए उसने उस शक्ति को खुश करने के लिए पूजा पाठ और बलि देना शुरू किया। यही धर्म का सबसे पहला रूप था। यानी धर्म का जन्म हुआ भय और असुरक्षा से बचने की कोशिश से। 3। जीवन के सवाल और धर्म। फिर इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मौत के बाद क्या होगा? दोस्तों, यही सवाल महात्मा बुद्ध ने भी किया था। जब उन्होंने देखा कि हर इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मरता है, तो उन्होंने धर्म की खोज शुरू की। और अंत में उन्हें मिला निर्वाण। धर्म हमें सिर्फ जीने के नियम नहीं देता, बल्कि जीवन का उद्देश्य और मृत्यु के बाद की आशा भी देता है। 4। धर्म और समाज कहानी के साथ। धर्म का एक बड़ा काम है समाज को जोड़ना। सोचिए, अगर समाज में कोई नियम न होते तो कैसा अराजकता होती।
रामायण में एक प्रसंग आता है। राम वनवास में थे, तब भी ऋषि मुनि उनसे मिलते थे, क्योंकि राम धर्म का पालन करते थे। उनके लिए धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना था। धर्म समाज को एक नैतिक ढांचा देता है। त्योहार जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। 5. धर्म और मनोविज्ञान अनुभव की कहानी। दोस्तों, एक साधारण उदाहरण देता हूँ। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो अक्सर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे चले जाते हैं। वहां जाकर प्रार्थना करते हैं और अजीब सी शांति मिलती है। यह शांति कहाँ से आती है? असल में यह हमारे मन की आस्था से आती है। धर्म हमें अंदर से यह भरोसा देता है कि सब ठीक होगा, कोई है जो हमारा सहारा बनेगा। यानी धर्म इंसान को मानसिक ताकत और आशा देता है। 6. धर्म और परंपरा उदाहरण। हम में से ज्यादातर लोग धर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि यह हमें बचपन से सिखाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार धर्म से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जन्म पर नामकरण संस्कार, शादी में 7 फेरे, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। धर्म सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। 7वां आत्मज्ञान और धर्म संतों के विचार। कबीर ने कहा था, माला फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। यानी असली धर्म बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ओशो कहते थे, धर्म का मतलब है खुद को जानना। बुद्ध ने कहा, धर्म का अर्थ है जागना। यानी धर्म का असली मकसद है आत्मज्ञान और मुक्ति, खुद को पहचानना और सत्य तक पहुंचना। 8. धर्म के फायदे और नुकसान। धर्म के कई फायदे हैं। यह समाज में एकता लाता है। यह नैतिकता और सदाचार सिखाता है। यह मुश्किल वक्त में सहारा देता है। यह हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलता है। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं। असली धर्म की जगह लोग बाहरी रिवाजों में उलझ जाते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा सिखाए। इसलिए हमें धर्म के अच्छे पहलुओं को अपनाना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। 9वां निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने समझा कि इंसान धर्म क्यों मानता है। कभी डर की वजह से, कभी आशा की वजह से, कभी समाज की वजह से और कभी आत्मज्ञान की खोज में। असल में धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। धर्म हमारे अंदर है, हमारे सत्य में, हमारे प्रेम में, हमारी करुणा में। असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। यही धर्म का सार है। 1. धर्म और डर की मनोविज्ञान, फियर साइकोलॉजी। इंसान जब अंधेरे जंगल में होता है तो हल्की सी आवाज से भी डर जाता है। यही डर उसे किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि धर्म का सबसे पहला कारण भय है। उदाहरण, आदिवासी लोग अब भी जंगल, पहाड़ और नदियों को देवता मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी। 2. धर्म और आशा, होप फैक्टर। जब इंसान बीमार होता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब वह मंदिर या दरगाह जाता है। जब जीवन में सब कुछ टूट जाता है, तब इंसान हाथ जोड़ता है, हे भगवान, मदद करो। यह आशा ही धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। एक किसान था जिसकी फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी, लेकिन हर साल वह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, जब भगवान तुम्हारी सुनते ही नहीं, तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? किसान ने कहा, मैं इसलिए जाता हूं ताकि मेरा विश्वास टूटे नहीं, क्योंकि यही विश्वास मुझे अगले साल फिर खेती करने की हिम्मत देता है। 3. धर्म और नैतिकता, मोरालिटी एथिक्स। धर्म इंसान को नियम देता है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। धर्म यह भी सिखाता है कि सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला करो। उदाहरण, इस्लाम में ज़कात, दान करना, हिंदू धर्म में अन्नदान, ईसाई धर्म में चैरिटी। 4. धर्म और सामाजिक एकता, सोशल बॉन्डिंग। त्योहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दीपावली पर दिए, ईद पर सेवियां, क्रिसमस पर केक, सब लोगों को जोड़ते हैं। धर्म इंसान को अकेला नहीं रहने देता, समाज में भाईचारा और सहयोग पैदा करता है। यहां आप कह सकते हैं, सोचिए, अगर धर्म न होता तो इतने सारे त्योहार, संस्कार और सामाजिक रस्में भी नहीं होती। शायद इंसान एक दूसरे से इतना जुड़ा भी ना होता। 5वां धर्म और परंपरा, ट्रेडिशन कल्चर। धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
भारत में 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म से मृत्यु तक हर कदम पर धर्म जुड़ा हुआ है। उदाहरण, जन्म पर नामकरण, विवाह पर 7 फेरे, मृत्यु पर श्राद्ध। यह सब धर्म की वजह से ही है। 6. धर्म और आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी। कबीर, तुलसीदास, बुद्ध, ओशो, सबने धर्म को आत्मा को पहचानने का मार्ग बताया है। असली धर्म वह है जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाए। बाहरी पूजा, माला, रिवाज असली धर्म नहीं है, यह तो केवल साधन है। उदाहरण, कबीर, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। बुद्ध, धर्म का अर्थ है जागना। ओशो, धर्म कोई मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है। 7. धर्म के फायदे और नुकसान, प्रोस कॉन्स। फायदे: मानसिक शांति, समाज में अनुशासन, भाईचारा और एकता, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। नुकसान: अंधविश्वास, धर्म के नाम पर झगड़े, बाहरी दिखावे पर जोर, असली सार की अनदेखी। उदाहरण, महात्मा गांधी ने कहा, सभी धर्म अच्छे हैं अगर उन्हें सही ढंग से समझा जाए। 8. निष्कर्ष, कंक्लूजन। इंसान धर्म क्यों मानता है? डर से, आशा से, आत्मज्ञान की तलाश से। लेकिन असली धर्म वह है जो हमें सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा सिखाए। धर्म हमें ईश्वर से ज्यादा अपने आप से जोड़ता है। समापन डायलॉग। दोस्तों, धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं है। धर्म का मतलब है मानवता, प्रेम और सत्य। अगर हम यह समझ गए तो असली धर्म का अनुभव हमारे भीतर ही होगा। आज हम इतिहास, मनोविज्ञान, समाज, परंपरा और आत्मज्ञान हर पहलू से समझेंगे कि इंसान धर्म क्यों मानता है। यह यात्रा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यकीन मानिए, आपके जीवन की सोच बदल सकती है। भाग 1। धर्म की उत्पत्ति और प्राचीन सभ्यताएं। आदिकाल में इंसान जंगलों में रहता था। बिजली, तूफान, भूकंप सब उसे डराते थे। वह समझ नहीं पाता था कि यह सब कैसे हो रहा है। इसलिए उसने प्रकृति को देवता मान लिया, सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव। उदाहरण, मिस्रवासी लोग सूर्यदेव रा की पूजा करते थे। ग्रीक लोग ज्यूस को सबसे बड़ा देवता मानते थे। भारत में ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि, वायु और इंद्र की पूजा है। निष्कर्ष, धर्म की शुरुआत भय और प्रकृति से हुई। भाग 2। इंसान के बड़े सवाल और धर्म। दोस्तों, धर्म सिर्फ डर का परिणाम नहीं है। इंसान जब थोड़ा विकसित हुआ तो उसने सवाल पूछना शुरू किया। मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? मौत के बाद क्या होगा? उदाहरण, महात्मा बुद्ध ने भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने देखा कि हर इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मरता है। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। निष्कर्ष, धर्म इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश है। भाग 3। धर्म और समाज। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज की जरूरत भी है। धर्म नैतिकता और नियम देता है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सेवा करो। धर्म त्योहारों और संस्कारों के माध्यम से लोगों को जोड़ता है। उदाहरण, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, ये सब समाज में भाईचारा पैदा करते हैं। इस्लाम में जकात यानी ज़रूरतमंदों को दान देना। ईसाई धर्म में चैरिटी यानी सेवा करना। हिंदू धर्म में अन्नदान। निष्कर्ष, धर्म समाज में अनुशासन और भाईचारा बनाए रखता है। भाग 4। धर्म और मनोविज्ञान। दोस्तों, जब हम बहुत परेशान होते हैं, बीमार होते हैं या दुखी होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। वहाँ जाकर एक अजीब सी शांति मिलती है। उदाहरण, एक औरत के बेटे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा, हालात नाजुक हैं। वह औरत पूरी रात मंदिर में बैठी रही और प्रार्थना करती रही। उसने कहा, भगवान चाहे जो हो, मुझे बस हिम्मत देना। यानी धर्म हमें मानसिक सहारा देता है। निष्कर्ष, धर्म इंसान को मनोबल और आशा देता है। भाग 5। धर्म और परंपरा।
धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत में 16 संस्कार बताए गए हैं, जन्म से मृत्यु तक। नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, ये सब धर्म से जुड़े हैं। उदाहरण, शादी के 7 फेरे सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का वचन है। मृत्यु संस्कार, यह सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा पर विश्वास है। निष्कर्ष, धर्म हमारी संस्कृति और पहचान को बचाता है। भाग 6, धर्म और आत्मज्ञान। कई लोग मानते हैं कि धर्म का असली मकसद ईश्वर को पाना है, लेकिन संत कहते हैं कि असली धर्म है खुद को पाना। उदाहरण, कबीर, माला फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। ओशो, धर्म का मतलब है अपने अस्तित्व को जानना। बुद्ध, अर्थ है जागना। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा, धर्म सिर्फ मान्यताओं में नहीं, बल्कि अनुभव में है। निष्कर्ष, धर्म का असली रूप है आत्मज्ञान और सत्य की खोज। भाग 7, धर्म के फायदे और नुकसान। फायदे, मानसिक शांति देता है, अनुशासन और नियम लाता है, संस्कृति को जीवित रखता है, लोगों में भाईचारा बढ़ाता है। नुकसान, अंधविश्वास फैलाता है, धर्म के नाम पर हिंसा और झगड़े होते हैं, लोग असली सार भूलकर बाहरी रिवाजों में उलझ जाते हैं। उदाहरण, कई बार लोग चमत्कार और तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, जबकि असली धर्म हमें सत्य और प्रेम सिखाता है। निष्कर्ष, धर्म का पालन विवेक के साथ करना चाहिए। भाग 8, आधुनिक युग में धर्म की भूमिका। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन धर्म की जरूरत अब भी है। धर्म हमें मानसिक शांति और जीवन की दिशा देता है। उदाहरण, आज मेडिटेशन और योगा को पूरी दुनिया अपना रही है। यह सब धार्मिक परंपराओं से निकले हैं। निष्कर्ष, धर्म आज भी इंसान की जरूरत है, बस उसे सही दृष्टि से समझना होगा। कंक्लूजन, तो दोस्तों, हमने देखा कि इंसान धर्म क्यों मानता है। कभी डर से, कभी आशा से, कभी समाज की जरूरत से, कभी परंपरा से, और कभी आत्मज्ञान की खोज में। असल में धर्म केवल पूजा या मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म का असली मतलब है सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा। अगर हम यह समझ लें, तो असली धर्म हमारे भीतर ही है। धर्म हमें इंसान से इंसान तक और इंसान से ईश्वर तक जोड़ता है। असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। भाग 1, धर्म और भय की जड़ें। पुराना समय, बिजली, तूफान, मौत, बीमारी। लोग नहीं समझते थे, इसलिए मान लिया कि कोई अदृश्य शक्ति है। यहीं से पूजा और यज्ञ शुरू हुए। कहानी, एक आदिवासी बच्चा हर बार बिजली गिरने पर पेड़ से लिपट जाता था और कहता,
देवता नाराज हैं। उसने पेड़ को पवित्र मान लिया और पूजा शुरू कर दी। यही धर्म की शुरुआती झलक है। निष्कर्ष: धर्म शुरू हुआ भय और सुरक्षा की तलाश से। भाग 2: जीवन और मृत्यु के प्रश्न। इंसान हमेशा से पूछता आया, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। धर्म ने जवाब दिए। हिंदू धर्म आत्मा अमर है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म, ईसाई धर्म स्वर्ग और नर्क, इस्लाम कयामत का दिन। कहानी: राजा जनक ने एक बार सपना देखा कि वह भिखारी है। जब जागे तो उलझन में थे, असली मैं कौन हूँ, राजा या भिखारी? तब ऋषि ने कहा, यही आत्मा और मायाजाल का रहस्य है। निष्कर्ष: धर्म इन गहरे सवालों का उत्तर देने का प्रयास है। भाग 3: धर्म और नैतिकता। बिना नियमों के समाज नहीं चल सकता। धर्म ने इंसान को अच्छे बुरे की समझ दी। धर्म ने कहा, चोरी मत करो, हत्या मत करो, सच बोलो, सेवा करो। उदाहरण: 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स, ईसाई धर्म में। इस्लाम में हलाल और हराम की संकल्पना। हिंदू धर्म में धर्म अधर्म की धारणा। निष्कर्ष: धर्म समाज को नैतिक ढांचा देता है। भाग 4: धर्म और संस्कृति। त्योहार, रीति रिवाज, संस्कार सब धर्म से जुड़े हैं। धर्म सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है। उदाहरण: दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, ईद त्याग और भाईचारे का प्रतीक, क्रिसमस प्रेम और दान का उत्सव। निष्कर्ष: धर्म हमारी संस्कृति और पहचान है। भाग 5: धर्म और मनोविज्ञान। जब इंसान दुख में होता है तो वह किसी सहारे की तलाश करता है। वह भगवान को याद करता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसकी सुन रहा है। कहानी: एक माँ का बच्चा बीमार था। डॉक्टर ने कहा, अब उम्मीद कम है। वह माँ मंदिर गई और भगवान से कहा, अगर मेरा बच्चा बच जाए तो मैं हर साल गरीबों को खाना खिलाऊंगी। यानी धर्म इंसान को उम्मीद और साहस देता है। निष्कर्ष: धर्म मानसिक शांति और विश्वास देता है। भाग 6: संतों और दार्शनिकों की दृष्टि। कबीर: माला तो फेरत जग भया, मन का फेर न कोय। ओशो: धर्म कोई संगठन नहीं बल्कि खोज है। गांधी: धर्म का मतलब है सत्य और अहिंसा। बुद्ध: धर्म का अर्थ है जागना। कहानी: एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान है या नहीं? बुद्ध ने कहा, पहले खुद को जानो, फिर यह प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष: असली धर्म आत्मज्ञान और सत्य की खोज है। भाग 7: धर्म के फायदे और नुकसान। फायदे: मानसिक शांति, समाज में व्यवस्था, संस्कृति का संरक्षण, भाईचारा और सेवा की भावना। नुकसान: अंधविश्वास, धर्म के नाम पर हिंसा, बाहरी दिखावे में फंसना। कहानी: एक आदमी रोज मंदिर जाता था और घंटों पूजा करता था, लेकिन घर आकर पत्नी से लड़ता था, बच्चों को मारता था। पड़ोस में एक और आदमी मंदिर नहीं जाता था लेकिन हमेशा सबकी मदद करता था। कौन ज्यादा धार्मिक है? असली धर्म कर्म में है, न कि दिखावे में। निष्कर्ष: धर्म तभी उपयोगी है जब वह इंसान को अच्छा बनाए। भाग 8: आज का इंसान और धर्म। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन इंसान का मन अब भी बेचैन है। मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस ये सब धार्मिक जड़ों से आए हैं। उदाहरण: आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज मेडिटेशन पढ़ाती हैं, लेकिन इसका मूल भारत के वेदों और उपनिषदों में है। निष्कर्ष: आधुनिक युग में भी धर्म की जरूरत है। कंक्लूजन: तो दोस्तों, धर्म का असली उद्देश्य है इंसान को डर से मुक्त करना, इंसान को आशा देना, इंसान को अच्छा बनाना और इंसान को खुद से और परमात्मा से जोड़ना। अगर धर्म हमें विभाजित करे तो वह धर्म नहीं, अगर धर्म हमें जोड़ दे तो वही सच्चा धर्म है। असली धर्म है सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा। और इस सफर में हम संतों की वाणी, कहानियाँ, उदाहरण और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होंगे। भाग 1: धर्म की शुरुआत। 10 मिनट। आदिकाल में जब इंसान जंगलों में रहता था, उसे प्रकृति से डर लगता था। बिजली गिरी, आग लगी, तूफान आया, इंसान सोचता था कि कोई देवता नाराज है। यहीं से पूजा और बलि की परंपरा शुरू हुई। कहानी: एक गांव में हर बार सूखा पड़ता था। लोग मानते थे कि नदी की देवी नाराज हैं, तो उन्होंने नदी किनारे पूजा की, फूल चढ़ाए और संयोग से कुछ समय बाद बारिश हो गई।
लोगों ने मान लिया कि पूजा सफल हुई। यहीं से धर्म की नींव पड़ी, प्रकृति से संवाद करने का प्रयास। निष्कर्ष: धर्म की शुरुआत भय और कृतज्ञता दोनों से हुई। भाग 2: भय और सुरक्षा की तलाश। 12 मिनट। इंसान हमेशा डर से जूझता है, बीमारी, मौत, असफलता। धर्म ने कहा, मत डरो, कोई ऊपर वाला है। ये विश्वास इंसान को साहस देता है। कहानी: एक नाव डूब रही थी। सब लोग डर से चिल्ला रहे थे। एक आदमी चुपचाप बैठा था। किसी ने पूछा, तुम क्यों नहीं डर रहे? वह बोला, क्योंकि मैं भगवान के भरोसे हूं। अगर मरूंगा तो भी उसी के पास जाऊंगा। निष्कर्ष: धर्म इंसान को मानसिक सुरक्षा देता है। भाग 3: जीवन और मृत्यु के प्रश्न। 12 मिनट। इंसान का सबसे बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा? हिंदू धर्म ने कहा, आत्मा अमर है। बौद्ध धर्म ने कहा, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ईसाई और इस्लाम ने कहा, स्वर्ग और नर्क हैं। कहानी: राजा जनक का सपना। राजा ने सपना देखा कि वह भिखारी है। जागे तो उलझन में थे, असली मैं कौन हूं, राजा या भिखारी? तब ऋषि ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। निष्कर्ष: धर्म इन गहरे सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। भाग 4: धर्म और नैतिकता। 10 मिनट। बिना नियमों के समाज अराजक हो जाएगा। धर्म ने अच्छे बुरे की रेखा खींची। ईमानदारी, अहिंसा, दया, ये सब धर्म के कारण फैले। उदाहरण: 10 आज्ञाएं क्रिश्चियनिटी, हलाल हराम इस्लाम, धर्म अधर्म हिंदुइज्म, अहिंसा बुद्धिज्म जैनिज्म। निष्कर्ष: धर्म समाज में अनुशासन और नैतिकता की रीढ़ है। भाग 5: धर्म और संस्कृति। 10 मिनट। त्योहार, संस्कार, परंपराएं सब धर्म से निकली हैं। धर्म ने हमें सामूहिक जीवन जीना सिखाया। उदाहरण: दीपावली प्रकाश का पर्व, ईद भाईचारे और त्याग का प्रतीक, क्रिसमस प्रेम और दान का उत्सव। निष्कर्ष: धर्म हमें एक पहचान देता है और समाज को जोड़ता है। भाग 6: धर्म और मनोविज्ञान। 10 मिनट। जब इंसान टूटता है तो उसे सहारे की तलाश होती है। वह भगवान को याद करता है। ये विश्वास उसे जीने की ताकत देता है। कहानी: एक औरत का बच्चा बीमार था। डॉक्टर ने कहा, कोई उम्मीद नहीं। वह मंदिर गई और बोली, हे भगवान, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं हर साल गरीबों को खाना खिलाऊंगी। उसकी प्रार्थना ने उसे उम्मीद दी। निष्कर्ष: धर्म इंसान को मानसिक शक्ति और शांति देता है। भाग 7: संतों और दार्शनिकों की दृष्टि। 12 मिनट। कबीर, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानकोए। ओशो, धर्म खोज है, संगठन नहीं। गांधी, धर्म का मतलब है सत्य और अहिंसा। बुद्ध, धर्म का अर्थ है जागना। कहानी: बुद्ध और ईश्वर का प्रश्न। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान है या नहीं? बुद्ध ने कहा, पहले खुद को जानो, फिर यह सवाल ही नहीं बचेगा। निष्कर्ष: असली धर्म आत्मज्ञान और सत्य की खोज है। भाग 8: फायदे और नुकसान। 10 मिनट। फायदे: मानसिक शांति, समाज में व्यवस्था, संस्कृति की रक्षा, सेवा और भाईचारा। नुकसान: अंधविश्वास, धर्म के नाम पर हिंसा, दिखावे में फंसना। कहानी: एक आदमी रोज मंदिर जाता और पूजा करता, लेकिन घर आकर पत्नी को मारता और बच्चों पर गुस्सा करता। दूसरा आदमी मंदिर नहीं जाता, लेकिन सबकी मदद करता। कौन ज्यादा धार्मिक है? निष्कर्ष: धर्म कर्म में है, दिखावे में नहीं। भाग 9: आधुनिक युग और धर्म। 7 मिनट।
विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, फिर भी इंसान का मन बेचैन है। मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस सब धार्मिक परंपराओं से आए हैं। आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड तक इन्हें पढ़ा रहे हैं। निष्कर्ष, धर्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कंक्लूजन, 10 मिनट। तो दोस्तों, हमने देखा कि धर्म भय से शुरू हुआ, जीवन और मृत्यु के सवालों का उत्तर दिया, समाज में नैतिकता लाई, संस्कृति और पहचान दी, मन को शांति दी, और संतों ने हमें बताया कि असली धर्म है सत्य, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान। धर्म तभी धर्म है जब वह इंसान को जोड़ता है। अगर वह बांटता है तो वह धर्म नहीं, राजनीति है। असली धर्म है सच्चाई बोलना, प्रेम करना, करुणा दिखाना और सेवा करना। भाग 1, धर्म का उद्गम। इंसान जब गुफाओं में रहता था तब उसे प्रकृति से डर लगता था। बिजली, आग, भूकंप, ये सब किसी अदृश्य शक्ति के संकेत माने जाते थे। धीरे धीरे ईश्वर का विचार बना। उदाहरण, भारत में अग्निदेव, वायुदेव, इंद्र। ग्रीस में ज़्यूस, पोसाइडन। मिस्र में सूर्यदेव, रा। निष्कर्ष, धर्म प्रकृति को समझने और उससे जुड़ने की कोशिश थी। भाग 2, धर्म और भय। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा डर, मृत्यु। धर्म ने कहा, मरने के बाद भी जीवन है। यही विचार इंसान को आशा देता है। कहानी, एक सैनिक युद्ध में मरने वाला था। उसके गुरु ने कहा, मत डर, मौत के बाद स्वर्ग है। उस विश्वास ने उसे निर्भीक बना दिया। निष्कर्ष, धर्म डर को शक्ति में बदल देता है। भाग 3, धर्म और नैतिकता। अगर धर्म न होता तो लोग केवल स्वार्थ में जीते। धर्म ने कहा, चोरी मत करो, हत्या मत करो, दया करो। यही नियम समाज को व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण, मनुस्मृति के नियम, हिंदू धर्म। 10 आज्ञाएं, ईसाई धर्म। कुरान की हिदायतें, इस्लाम। धम्मपद, बौद्ध धर्म। निष्कर्ष, धर्म ने इंसान को कानून और अनुशासन का बीज दिया। भाग 4, धर्म और संस्कृति। हमारे त्योहार, गीत, रीति रिवाज सब धर्म से जुड़े हैं। धर्म ने हमें एक पहचान दी। उदाहरण, सावन में कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की आस्था। ईद पर रोज़ा खोलना त्याग और भाईचारे का प्रतीक। क्रिसमस दान और करुणा का उत्सव। निष्कर्ष, धर्म संस्कृति और एकता की डोर है। भाग 5, धर्म और मनोविज्ञान। जब इंसान दुखी होता है तो वह मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि धर्म उसे मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। कहानी, एक माँ का बेटा खो गया। वह हर दिन मंदिर जाकर रोती थी। पुजारी ने कहा, बेटा भगवान के पास है, मत रो। उस बात ने उसके दिल को राहत दी। निष्कर्ष, धर्म इंसान के घावों पर मरहम है। भाग 6, संतों की दृष्टि। कबीर, धर्म दिखावे में नहीं, भीतर है। गुरु नानक, सभी इंसान बराबर हैं। बुद्ध, धर्म का अर्थ है जागना। ओशो, धर्म खोज है, संगठन नहीं। स्वामी विवेकानंद, धर्म वही जो मानवता की सेवा करे। कहानी, कबीर का दोहा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। निष्कर्ष, असली धर्म है सत्य, करुणा और सेवा। भाग 7, धर्म और विज्ञान। विज्ञान कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती। धर्म कहता है आत्मा अमर है। ध्यान और योग, जिन्हें पहले अंधविश्वास कहा जाता था, आज मेडिकल साइंस मान रहा है। उदाहरण, मेडिटेशन को अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। योग से डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज हो रहा है। निष्कर्ष, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। भाग 8, धर्म के फायदे और नुकसान। फायदे, मानसिक शांति, समाज में नैतिकता, संस्कृति की रक्षा, सेवा और करुणा। नुकसान, अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव, धर्म के नाम पर हिंसा। कहानी, एक आदमी रोज मंदिर जाता, घंटा बजाता, पूजा करता, लेकिन घर आकर बच्चों को मारता।
दूसरा आदमी मंदिर नहीं जाता लेकिन गरीबों की सेवा करता। असली धार्मिक कौन है? निष्कर्ष, असली धर्म कर्म में है, दिखावे में नहीं। भाग 9। आधुनिक युग में धर्म। आज के युग में लोग मंदिर कम जाते हैं लेकिन मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी अपनाते हैं। धर्म अब संस्था कम और अनुभव ज्यादा बनता जा रहा है। निष्कर्ष, असली धर्म वह है जो जीवन को सार्थक बनाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा धर्म की जड़ें प्रकृति और भय से शुरू हुईं। उसने नैतिकता, संस्कृति और समाज को दिशा दी। उसने दुखी इंसान को सहारा दिया। और संतों ने हमें बताया कि असली धर्म है सत्य, प्रेम और करुणा। धर्म इंसान को जोड़ता है। अगर धर्म हमें तोड़े, नफरत फैलाए तो वह धर्म नहीं, पाखंड है। असली धर्म वही है जो हमें इंसान बनाए, दूसरे का दर्द समझाए और जीवन को शांति और प्रेम से भर दे। भाग 1। धर्म का उद्गम। गुफाओं का इंसान और प्रकृति का भय। बिजली, तूफान, बाढ़, देवताओं की शक्ति। हर सभ्यता का अपना धर्म। उदाहरण: वैदिक युग इंद्र, अग्नि, वरुण। ग्रीक ज़्यूस, हेरा। मिस्र सन गॉड रा। निष्कर्ष, धर्म की जड़ें प्रकृति को समझने की कोशिश में हैं। भाग 2। धर्म और भय। सबसे बड़ा डर मृत्यु। धर्म ने कहा, मृत्यु अंत नहीं, नई यात्रा है। नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म का विचार। कहानी: अर्जुन का भय, गीता का संवाद। मनोविज्ञान: होप वर्स फियर। धर्म डर को आशा में बदल देता है। भाग 3। धर्म और नैतिकता। अगर धर्म न होता तो कोई नियम नहीं होता। धर्म आचार संहिता। उदाहरण: 10 आज्ञाएं, मोजेज। मनुस्मृति, कुरान की हिदायतें। बुद्ध का अष्टांग मार्ग। धर्म ने समाज को कानून और अनुशासन दिया। भाग 4। धर्म और संस्कृति। धर्म त्योहार, कला, संगीत, नृत्य। धर्म ने सभ्यताओं की पहचान बनाई। उदाहरण: दीपावली, ईद, क्रिसमस, वैसाखी। मंदिरों की मूर्तिकला, इस्लामी कला, चर्च की घंटियाँ। धर्म संस्कृति की जड़ है। भाग 5। धर्म और मनोविज्ञान। दुखी इंसान का सहारा धर्म। मन का बोझ हल्का करना। प्रार्थना, आत्मा की थेरेपी। कहानी: एक माँ मंदिर जाती है, रोती है और शांति पाती है। विज्ञान: प्रार्थना और ध्यान से तनाव कम होता है। धर्म मानसिक शांति का साधन है। भाग 6। संतों और दार्शनिकों की दृष्टि। कबीर: धर्म भीतर है। गुरु नानक: सब बराबर। बुद्ध: जागो। ओशो: संगठन धर्म नहीं, अनुभव धर्म है। विवेकानंद: सेवा ही धर्म है। चारवाक: नास्तिक दृष्टिकोण, इस जीवन का आनंद लो। कई दृष्टिकोण पेश करके श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करें। निष्कर्ष: धर्म की परिभाषा अलग अलग है लेकिन मूल एक है, मानवता। भाग 7। धर्म और विज्ञान। 20 मिनट। विज्ञान: ऊर्जा नष्ट नहीं होती। धर्म: आत्मा अमर है। भाग 8। धर्म के फायदे और नुकसान। प्लेसिबो इफेक्ट और फेथ हीलिंग। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। भाग 8। धर्म के फायदे और नुकसान। फायदे: शांति, नैतिकता, सेवा, संस्कृति। नुकसान: अंधविश्वास, जातिवाद, कट्टरता। कहानी: एक मंदिर जाने वाला पाखंडी बनाम एक नास्तिक जो इंसानियत निभाता है। असली धर्म कर्म, न कि कर्मकांड। भाग 9। आधुनिक युग में धर्म। अब लोग मंदिर मस्जिद से ज्यादा मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी अपनाते हैं। धर्म अब संस्था नहीं, व्यक्तिगत अनुभव बन रहा है। धर्म का नया रूप, इनर रिलीजन। भाग 10। भविष्य का धर्म। क्या आने वाले समय में धर्म रहेगा या इंसान केवल यूनिवर्सल वैल्यूज अपनाएगा? भविष्य का धर्म लव, ह्यूमैनिटी, पीस। धर्म का ग्लोबल वर्जन मानव धर्म। असली धर्म सत्य, करुणा, सेवा, प्रेम। भाग 1। धर्म की उत्पत्ति। गुफाओं का इंसान और अज्ञात शक्तियाँ। प्रकृति देवता, बिजली, बारिश, आग।
सभ्यताओं के अपने धर्म, वैदिक, मिस्र, ग्रीक, चीनी। अज्ञान से विश्वास की यात्रा। धर्म की शुरुआत, प्रकृति को समझने का प्रयास। भाग 2। भय और मृत्यु का रहस्य। इंसान का सबसे बड़ा डर, मृत्यु। धर्म ने दिया समाधान, आत्मा अमर है। पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, मोक्ष। उदाहरण, गीता में कृष्ण का उपदेश। विज्ञान, मृत्यु अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस। धर्म ने डर को आशा में बदला। भाग 3। नैतिकता और धर्म। धर्म ने समाज को अनुशासन दिया। बिना धर्म के सही गलत का मापदंड नहीं। धार्मिक ग्रंथों ने कानून बनाए। उदाहरण, कुरान की हिदायतें, बाइबल की 10 आदेश, बुद्ध का अष्टांग मार्ग। धर्म नैतिकता की जड़। भाग 4। संस्कृति और सभ्यता पर धर्म का प्रभाव। त्योहार, कला, संगीत, वास्तुकला, धर्म की देन। मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्तूप। लोकगीत और धार्मिक रस्में। धर्म सभ्यता की आत्मा। भाग 5। धर्म और मनोविज्ञान। धर्म मानसिक सहारा। प्रार्थना और ध्यान से तनाव कम। सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक ऊर्जा। कहानी, एक गरीब माँ मंदिर जाकर शांति पाती है। विज्ञान, ध्यान से दिमाग की तरंगें बदलती हैं। धर्म मन की थेरेपी। भाग 6। संतों, दार्शनिकों और आचार्यों की दृष्टि। कबीर, माला फेरत झुक भया, मन का फेर न होए। गुरु नानक, सबना अंदर एकु वसै। बुद्ध, अप्पदीपो भव। ओशो, धर्म व्यक्तिगत अनुभव। विवेकानंद, सेवा ही धर्म है। चारवाक, नास्तिक दृष्टि, जब तक ज्यो आनंद लो। अलग अलग विचारधाराएं, धर्म का विविध स्वरूप। भाग 7। धर्म और विज्ञान। विज्ञान, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। धर्म, आत्मा अमर है। आधुनिक विज्ञान और ध्यान योग। प्लेसिबो इफेक्ट और विश्वास की शक्ति। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक। भाग 8। धर्म के फायदे और नुकसान। फायदे, शांति, अनुशासन, संस्कृति, सेवा और भाईचारा। नुकसान, अंधविश्वास, जातिवाद, विभाजन, कट्टरता। कहानी, मंदिर जाने वाला पाखंडी वर्सेस इंसानियत निभाने वाला नास्तिक। असली धर्म प्रेम और कर्म, न कि अंधविश्वास। भाग 9। आधुनिक युग का धर्म और आध्यात्म। 25 मिनट। लोग अब धार्मिक संस्थाओं से दूर, मेडिटेशन योगा की ओर। धर्म का निजीकरण, मेरा ईश्वर, माय वे। आध्यात्मिकता वर्सेस संस्थागत धर्म। आधुनिक धर्म, इनर स्पिरिचुअलिटी। भाग 10। राजनीति और धर्म। धर्म और सत्ता का पुराना रिश्ता। राजा और धर्मगुरु का गठजोड़। आज के समय में धर्म का राजनीतिक उपयोग। धर्म शक्ति भी है, खतरा भी। भाग 11। भविष्य का धर्म, क्या भविष्य में धर्म रहेगा? विज्ञान और तकनीक की दुनिया में धर्म का स्थान। यूनिवर्सल रिलीजन, मानवता का धर्म। भविष्य का धर्म, लव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कम विद आर्यन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।